और गौसे आजम के पास आके एक जवान बच्चा बोला, वलियों के ताजदार करम कर तो मेरे सरकार, 10 साल से है मेरी बीवी बीमार और आप हैं वलियों के ताजदार, और बीमारी भी वही थी जो अब चल रही है। तुम तो डर के मारे नहीं कहोगे कि कहीं लग ना जाए, लेकिन थोड़ी आवाज उनमें अगर बढ़ाए तो मैं मूड में हूं, आवाज बढ़ाए। बुखार में थी बीवी और 10 साल से मिर्गी का दौरा पड़ता था। 10 साल से जिसे मिर्गी का दौरा पड़ता हो, दिल थाम के मुझे बताना, एक एक आवाज निकले आपकी, उसका इलाज मुरादाबाद के डॉक्टर तो क्या कर पाएंगे, अमेरिका के भी नहीं कर पाएंगे। 10 साल से मिर्गी का मरस। जवान बच्चा बोला, बीवी मेरी 10 साल से बीमार, करम कर दो सरकार, कोई ऐसा वजीफा बता दो कि जो मेरी बीवी का मिर्गी का मरस दूर हो जाए। अब थोड़ी नजर मुझसे मिला दो और थोड़ी आवाज भी थोड़ी बढ़ा दो। बगदाद के शहंशाह बोले नजर बंद करके, तेरी बीवी पे मिर्गी का मरज है ही नहीं। थोड़ी आवाज बढ़ा के अगर मुझे बोल सके हियाली वाले, अबे तुम्हारे मुरादाबाद में कोई डॉक्टर मैया कलाल ऐसा है कि बगैर चेकअप के ये बता दे कि ये मरज है, ये मरज नहीं है? नहीं। बेटे 10,000 रुपए लेके तुम्हारा सारा बुखार उतार देता है। और गौसे आजम सरकार ने आंखें बंद करी और खोल के बोले, तेरी बीवी पे मिर्गी का मरज। बच्चा बोला, सरकार फिर है क्या? का खानिस नाम का जिन है और 10 साल से, और तू चाहे तो बच्चे ये भी बता दूं कहाँ का रहने वाला। अब मैं आपका नारा देखूंगा। गौसे आजम बोले, ये भी बता दूं ये जिन कहाँ का रहने वाला है। बच्चा बोला, सरकार कहाँ का सरादीप जंगल का रहने वाला, श्रीलंका का। वाकया कहाँ का है? बगदाद का। जिन कहाँ का था? श्रीलंका का। और गौसे आजम ने बैठे बैठे उस सालिम फरदूस शिया का पता भी बता दिया, जिनका हासिल बता दी, पता भी, एड्रेस भी बता दिया। ये जिन श्रीलंका का। बरेली से आवाज आई, वाह वाह वाह, क्या अगर बैठे बैठे बगदाद से गौसे आजम 10 साल के जिनका एड्रेस बता सकते हैं, तो मदीने वाले नबी सिहाली वालों का जलसा भी जान सकते हैं और जानते हैं। नारे तकबीर। गौसे आजम ने जिनका एड्रेस भी बताया, मगर जिनका नाम सुन के थर्रा आ गया बच्चा। सरकार जी 10 साल का तो उतरवाऊं किससे? इलाज होता तो करवा लेता, मिर्गी होती तो उतरवा लेता, मगर सरकार जिन उतरवाऊं किससे? अब मैं बोलूंगा, आवाज खोलो। बगदाद के शहंशाह बोले, घबराता क्यों है? अब्दुल कादिर जिन बताना ही नहीं जानता, जिन उतारना भी जानता। क्या बात है हज़रत, क्या बात है हज़रत, क्या बात है। माशाअल्लाह का बोला, जिन है उतारना भी जानता हूँ, फिक्र मत कर। बच्चा खुश होकर बोला, आका 10 साल का जिन उतारोगे कितने साल में? जी अब तुम सुहानी वालों खुद फैसला कर लो, बोलोगे सुभान अल्लाह कितने साल में? कितने साल का जिन है? तुम्हें बोलने में डर लग रहा, मगर मुझे बोलने में नहीं लग रहा। कितने साल का? बच्चा बोला, सरकार उतार दोगे तो दिन बताओ कितने साल में उतारोगे? अब थोड़ा मैं कम करूंगा, तुम ज्यादा करोगे। गौसे आजम बोले, मेरे उतारने में 1 साल भी नहीं लगता। हाय हाय, वाह 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 वाह। बच्चा खुश होकर बोला, 1 महीने में उतार दोगे? गौसे आजम बोले, महीना भी नहीं लगता। वाह वाह वाह। हाय हाय, अरे आवाज बढ़ाओ तो मौलाना इमाम साहब, तब आगे बढ़ाऊं। 1 हफ्ते में उतार दोगे? गौसे आजम बोले, हफ्ता भी नहीं लगता। वाह वाह वाह। 1 दिन में उतार दोगे? दिन भी नहीं लगता। वाह वाह वाह। बच्चा बोला, घंटे के लगेंगे? फरमाया, घंटे जब लगेंगे नहीं तो बताऊं क्या? वाह वाह। बोले, मिनटों में उतार दोगे? फरमाया, मिनट भी नहीं लगता। बच्चा बोला, आका कोई गंदा बना के दिल में डालोगे? अच्छा, मेरी तो एक नजर है कि नजर मेरे गले में डालोगे कोई तावीज? गौसे आजम बोले, ना। पानी पढ़ के दोगे? फरमाया, ना। हजरत कोई बोतल दोगे? फरमाया, ना। तो 10 साल का जिन उतरेगा कैसे?
बगदाद के शहंशाह बोले सुनो सुनो, आने वाले जवान सुन, अबे घबराता क्यों है? जा जा जा, अपनी बीवी के कान में मेरा नाम ले देना। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, करामते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नाम को ले देना किसके कान में? बीवी के कान में। बुरा तो नहीं लगेगा कह दूं जब बात इस्लाह की आ गई है? अबे अबे ये हिम्मत मुझ में ये, इन बहनों से पूछ लो, अगर घर में चुहिया कूद जाए क्या इस्लाह है, क्या इस्लाह? तो कुछ ना कुछ है। बर्तन खटखटा जाए कुछ ना कुछ। और तुम्हारी तो कहूं, कारी सखावत की बदनामी नहीं करोगे इस्लाह के लिए। मेरी बीवी से मैंने कहा ऐसा है भगवान, भगवान उसे कहते हैं, भगवान नहीं कह रहा हूं, नसीबे वाली पोती पोतों की गुल्लक बना दे। बिल्कुल बना दो, पैसे डाल दिए, इकट्ठी तोड़ लेंगे। मैंने बीवी की फितरत को चेक करने के लिए नीचे सीख डाली और सारे पैसे निकाल लिए, 40 रुपए छोड़े। 4 दिन के बाद जब गुल्लक तोड़वाई तो तुम्हारी घरवालियों का हाल क्या होगा? जब कारी सखावत की घरवाली जब उसमें 40 रुपए निकले तो बड़े गुस्से में बोली, मैं पहले ही कह रही थी इस घर में कुछ ना कुछ है। मैंने कहा भगवान कुछ नहीं है, ये जिन्नात तुम्हारे सखावत रज़वी ही थे जिन्होंने तुम्हें चेक करने के लिए। क्या बात है? हंसो कम, वास्ता देता हूं तुम्हें तुम्हारे नबी का, तुमने शर्म की सारी हदें पार कर दी। आज इतना दिल रोता है, मदरसे चलाना मुश्किल जी, मस्जिद बचाना मुश्किल। अरे बोलो हो गया कि नहीं हो गया? सारा टारगेट तुम, लेकिन तुम्हारी अपनी गलती थी खुदा की कसम, वरना हम हमारा किरदार। आज तकरीर सुननी है मेरे यार, तो आओ नजर रखो मेरी तरफ। फारूक आजम मदीने से चले मुल्क शाम। क्या बात है, क्या बात है? मुल्क शाम कहां से? जब तक मदीने का नाम नहीं लोगे तकरीर करूंगा नहीं मैं आगे। कहां से चले? मदीने से। क्या बात? कहां चले? मुल्क शाम। और मुल्क शाम आके मदीने के वाले ने आके कहा, ओ सुन, ओ सुनो, आज 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 उमर मुल्क शाम आया है। क्यों आए हो सरकार? फरमाए मालदारों से मिलने नहीं आया हूँ, इस मुल्क के गरीबों से मिलने आया हूँ। वाह सुभान अल्लाह। और आज मैं चेक करूंगा जाके कि गरीब किस मुसीबत में है, किस आफत में है। हालात एक गरीब के घर गौसे आदम के ये आका फारूक आजम आए और तशरीफ ला के बोले, अम्मा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा से बोले अस्सलाम वालेकुम। गरीब औरत बाहर निकल के आई और रोते हुए जवाब दे के बोली, जिंदगी में पहली मर्तबा किसी ने गरीबों को आके सलाम किया है। अम्मा आज से पहले तुझे किसी ने सलाम ना सलाम क्या करता, किसी ने खैरियत नहीं पूछी। मेरे बच्चों को कितने फाके हो गए, आज तक मेरी नजर में कोई पूछने वाला नहीं आया, सलाम करने वाला नहीं आया। हज़रत फारूक आज़म बोले, अम्मा 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 बिखमसतिन व इश्रीना दीनारन, 25 दीनार ले ले, तेरी आज तक खैरियत किसी ने नहीं पूछी अम्मा, मगर उमर की गलती माफ कर दे। क्या बात है? बेटे गलती माफ जब करूंगी जबकि तू बताएगा है कौन? अम्मा उमर मैं ही हूँ। कह लगे अच्छा तो तुझसे गरीबों को संभाला नहीं गया? हाँ बेटे गरीब तो नहीं संभले, मगर उमर बोले अम्मा मदीना बहुत दूर था और तू मुल्क शाम में रहती है, उसका क्या कसूर था अगर पता नहीं चला तू गरीब है? उमर बोले अम्मा बहुत दूर था मदीना, बहुत दूर था मदीना। औरत बोली अगर दूर था
तो लल्ला ऐसे बादशाह को हुकूमत नहीं करनी चाहिए जिसे गरीबों के दूर का पता न चल सके। कितनी अच्छी बात कही। लॉकडाउन में राशन बांटने वालों, ओए कितनी तस्वीर है, क्या बात। लॉकडाउन में पैसे बांटने वालों, कभी किसी इमाम को भी आके पूछा? नहीं पूछा, आज तक किसी इमाम को नहीं पूछा। और फकीरों में थोड़ा बहुत बांट दिया। लेकिन आज मैं तुमसे अपील करता हूं, एक औरत से सबक सीखो। औरत कहती है इसका कसूर है। बोले अम्मा 25 रुपए ले, उमर की गलती माफ कर दे। उमर से बोली बेटे 2 ही रुपए दे दे, अभी माफ कर दूंगी मेरे लल्ला। और उधर तहरीर लिख के जान लगी। इधर से बाहर से मौला अली तशरीफ ले आए और हजरत उमर उन्हें सीने लगा के बोले अम्मा से, अम्मा जल्दी तहरीर लिखवा, मुझे माफ कर दे। तेरे जैसे गरीबों की खैरियत मुझे मालूम नहीं हो सकी अम्मा, अम्मा खैरियत मालूम नहीं हो सकी, माफ कर दे। उमर ने अली को सीने लगाया। मौला अली बोले अरे मुझे सीने क्यों लगा रहे हो, मैं तो साथ में ही आया हूं। कहा मेरी गलती का माफीनामा लिखा जा रहा। तो कहने मुझे सीने लगा के खुश क्यों हुआ जा रहा है? उमर बोले अम्मा खुश इसलिए हो रहा हूं और अली तुम्हें सीने इसलिए लगा रहा हूं कि तहरीर अम्मा से लिखवाऊंगा और गवाही के दस्तखत नबी के बेटे से करवाऊंगा। वाह सुभान अल्लाह। और यही खुदा के दरबार में लेके जाऊंगा। और जब आले रसूल गवाही दे देंगे, नबी के घर वाले गवाही दे देंगे, तो मेरी पकड़ नहीं होगी। मेरे दोस्त, आज मुझे आपको सिहाली वालों को आपकी इस्लाह के लिए 2 बातें अर्ज करनी है सिर्फ। आज अपना हाल पहले जैसा था बदलोगे या नहीं? अरे बोलो बदलोगे या नहीं? बदलोगे? आज जलसा चढ़ाया, इन बच्चों ने, नौजवानों ने अढ़ाया और आज सुभान अल्लाह ऐसा तुमने जमाया कि मेरा दिल खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि मेरे बाद सलीम रजा भी हैं, उसके बाद बाहर के खतीब इलाहाबादी भी हैं हमारे, उनको सुनना है। और हमने पहले से कह रखा है कि टाइम टू टाइम जलसा करना, ओवर मत करना, ताकि कुछ लोग समझ के जाएं, कुछ लेके जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा ये कह दिया है। 2 बातें आपसे नसीहत के अर्ज करता हूँ, लेकिन नज़र मेरी तरफ और दिल मदीने की तरफ। फारूक आदम के किरदार से तुमने कुछ पता लगा लिया होगा, लेकिन तुम तो यार बरेली के पड़ोसी हो और बरेली में ताजुल शरिया मौजूद है, क्या जिनके जनाजे में तकरीबन 3 करोड़ पब्लिक आई। क्या मैं उम्मीद रखूं सिहाली वालों से कि जब तक रहेंगे जिंदा सुन्नी बन के रहेंगे इंशाअल्लाह, और नमाज पढ़ के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। आपका वादा सर आंखों पर, और अल्लाह आपको वो सलामती अता फरमाए और मेरा मौला आपको दोनों जहान की नेमतें अता फरमाए। लेकिन आज सुन्नियों, जिस गौसे आदम की 11वीं में जलसा कराया है, आज उसके लिए इतना और कर लियो कि पक्के वाले बन कर रहियो। जो पक्के होते हैं उनकी निशानी सुन लो। आज भी पूरी दुनिया में चेक करके देख लेना, हुकूमत अपनी जगह पर पूरी एड़ी चोटी को जोर लगा रही है, लेकिन एक बरेली में आला हजरत ताजुल शरिया भी ऐसे गुजरे हैं कि जिनके खुदा की कसम जनाजे में 3 करोड़ पब्लिक आ गई। लेकिन अगर मैं ये दावा करूं तो क्या सच्चा नहीं? सच्चा। अरे हुकूमत इंडिया एड़ी चोटी का जोर लगा के देख ले और पूरे पब्लिक इकट्ठी करा के लाल किले में जमा करके दिखा दे, मगर सिहाली वालों, हुकूमत पूरे एड़ी चोटी के जोर लगा के दिल्ली के लाल किले में इतनी पब्लिक नहीं बुला सकती जितनी पब्लिक मेरा ख्वाजा अकेला अजमेर में बुला के दिखा देते। क्या बात है, क्या बात है। अरे बोलो सच है कि नहीं है? हज़रात, इतनी पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर शरीफ में, और इतनी ही पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उससे कम सही बरेली शरीफ में ताजुल शरिया के जनाजे में। हज़रात, लेकिन ताजुल शरिया का नारा लगाने वालों, कभी आपने अपने गिरबान में भी झांक के देखा है कि हम लोग कर क्या रहे? नारा बहुत जोरदार, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन नमाज पढ़ना कब से छोड़ चुके हो यार? अबे नमाज क्या पढ़ोगे मेरे यार?
जो कौम जलसे में, क्या सिहाली में इतने ही लोग रहते हैं?